फिल्में समाज का आईना होती हैं। आपको बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और अमृता राव की फिल्म विवाह तो याद होगी, जिसमें शाहिद कपूर चोटिल अमृता राव से अस्पताल जाकर शादी करते हैं। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके में हुआ। प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके की रहने वाली आरती मौर्य की शादी भी स्ट्रेचर पर लेटकर हुई। असल में आरती मौर्य की शादी नजदीक के ही गांव के अवधेश से तय हुई। 8 दिसंबर को बारात आनी थी। दोनों घरों में शहनाइयां बज रही थी। परिवार के सदस्य और दूसरे मेहमान तैयार हो रहे थे। तभी दोपहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर 1 बजे के करीब एक छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में दुल्हन आरती का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई। कमर और पैर समेत बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी चोट आई। डॉक्टरों ने जब यह बताया कि फिलहाल वह अपंग हो गई हैं और कई महीनों तक बिस्तर से नहीं हिल सकती, तो सभी के होश उड़ गए। आरती के घर में जैसे मातम छा गया। आरती के घर वाले और दूसरे लोगों को लगा कि लड़के वाले अब शादी तोड़ देंगे, क्योंकि इलाज के बावजूद उसके पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। परिवार वालों ने दूल्हे अवधेश और उसके घर वालों को दुल्हन आरती की छोटी बहन से शादी का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त दूल्हे अवधेश ने जो फैसला लिया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण से परिवार का सामान्य सा नजर आने वाला एक लड़का अवधेश जो कदम उठाएगा वह उनकी सोच से परे होगा। अवधेश ने कहा कि वह इस हालत में भी सिर्फ और सिर्फ आरती को पत्नी के तौर पर अपनाएगा, बल्कि शादी भी उसी दिन उसी वक्त पर करेगा। इसके बाद वह ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के सहारे इलाज करा रही आरती की मांग भरना चाहता था। अवधेश की जीत पर डॉक्टरों की टीम से परमिशन लेकर आरती को 2 घंटे बाद एम्बुलेंस से वापस घर लाया गया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर शादी की रस्में अदा की गई। ऑक्सीजन और ड्रिप लगी होने की सूरत में भी उसकी मांग भरी गई। आम दुल्हनों की तरह आरती की भी विदाई हुई। यह अलग बात है कि ससुराल जाने की बजाय वह वापस अस्पताल लाई गई। अगले दिन होने वाले ऑपरेशन के फॉर्म पर खुद अवधेश ने पति के तौर पर दस्तखत किए। कहते हैं प्रेम किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। सच्चा प्यार रंग रूप परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। यूपी का ये अनोखा विवाह वैसे तो साल 2020 में हुआ था, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर यह प्रेम कहानी खूब वायरल हो रही है।